ये पैसे कहाँ से आए? काम करती हूँ, क्या भूल गई हो? मेरे कमाए हुए पैसे। बतूल ने दिए हैं ये? हाँ, नफसियाती बतूल। आज तो बिल्कुल आपे से बाहर हो गई थी वो। तो मैंने काम छोड़ दिया और ये उसकी उजरत है। 2 दिन के लिए कुछ सहता नहीं है? हर काम में अपनी टांग अड़ाए बगैर नहीं रह सकती ना। पता नहीं कब सुधरोगी। जो पैसे ज्यादा लग रहे हैं ना, ये तो कुछ भी नहीं है। इसमें से बस की 2 टिकट भी मुश्किल से आएंगी और पेट भरने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। आपने तो जाने की जिद ही लगा ली है। तो बताओ क्या करूं मैं? तुम जागिए तो सोचो क्या करेंगे हम। भागने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है तो, लेकिन उसमें आपको कोई फायदा नहीं। कोई नहीं है और ना ही होगा। और पैसों की जरूरत है हमें। ताजिया, क्यों ना तुम उस बाहर खड़े हैंडसम से 1000 लीरा मांग लो। अम्मी आप जाए यहाँ से, प्लीज जाए। चलिए। कह देना जरूरत है, वापस लौटा दूंगी प्लीज उसे। जाए यार। ताजिया, बात सुनिएगा। आपको किससे मिलना है? ओस साहब से मिलना है मुझे। वो सामने रूम में है। ओस साहब, आपको गलतफहमी हुई है। मेरा नाम ओस नहीं है, मेरा नाम एर्दन है। ओस साहब वो रहे। क्या वो है ओस? जी हाँ। यहाँ पर क्या यही एक ओस है? जी यहाँ पर यही ओस हैं, बदकिस्मती से। जी मोहतरमा, खुशामदीद। बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? कोई डकैती, चोरी चकारी या फिर कोई कत्ल का केस है? ओस साहब, मैं सीजन। सीजन? बतूल की वालिदा। बतूल कौन? बतूल? हाँ बतूल, बतूल। आप बतूल की अम्मी हैं? हाँ, खुशामदीद, खुशामदीद। आपके आने से तो बहुत खुशी हुई मुझे। आप यहाँ आराम से बैठो और बताइए कि क्या लेंगे आप? चाय, कॉफी, शक्कर या बगैर शक्कर? आप बस हुक्म करें, सब हाजिर हो जाएगा यहाँ। एक मिनट, पहले पुरसुकून हो जाए, पुरसुकून हो जाए। प्लीज बैठें। ठीक है। दरअसल बतूल ने कल रात आपका जिक्र किया था मुझसे। ठीक है, ठीक है। हम दोनों ने फैसला किया है, हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। और इसी सिलसिले में मैं अपनी वालिदा को लेकर आपकी तरफ आना चाहता हूँ कि मेरी वालिदा और आप एक दूसरे के साथ बैठकर अच्छी तरह से बात कर लें। लेकिन आप पहले आ गई यहाँ। समझ गई। अच्छा है। एर्दम साहब, क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? मिल सकती हैं, क्यों नहीं मिल सकती। मैं अभी उन्हें तलाश करके आपके सामने पेश करता हूँ। जाहिर सी बात है, आप मेरे बारे में तो किसी से पूछेंगी, क्योंकि आप तो हमारी बुजुर्ग हैं। बिल्कुल आपको जाकर पूछना चाहिए, वो इस वक्त अपने कमरे में मौजूद हैं। आइए, मैं चीफ एर्दम के पास आपको ले चलता हूँ। आइए प्लीज। शुक्रिया। जो बात करनी है आप उनसे कर लें। अरे ये चीफ एर्दम कहाँ है दोस्तों? कहाँ? अरे वो रे, खुशामदीद चीफ। चीफ, ये बतूल की अम्मी हैं और आपसे मिलने के लिए आई हैं। इन्हें एक अच्छे काम के सिलसिले में आपसे बात करनी है। जब तक मैं आप लोगों के लिए चाय कॉफी का इंतजाम करता हूँ। बैठिए चीफ, इन्हें बात करनी है आपसे। सीजन साहिबा, खुशामदीद। आइए, तशरीफ रखिए। एर्दम साहब, मैं उन औरतों में से नहीं हूँ जो घुमा फिरा के बातें करती हैं। मैं सीधी बात करूँगी। और मैंने अपनी बेटी की भी तरबियत बिल्कुल ऐसे ही की है। मगर बात यह है कि आजकल बतूल अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी है। और जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, सूरत हाल कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैंने भी ये बात नोटिस की है। कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि वो काफ़ी उलझी हुई है। वो सिर्फ उलझी हुई नहीं है, बात कुछ आगे ही बढ़ चुकी है।
नाज़न, मैं जानता हूं कि तुम अंदर हो। दरवाजा खोलो। नाज़न। ओए, ओ, तो तुम भी आओ। क्या हुआ? क्या कर रहे हो तुम यहाँ? बस कुछ नहीं, ये लोग मेरे पड़ोसी हैं, तो बातचीत करने आया था मैं इनसे। ओह अच्छा। हाँ। चलो निकलो यहाँ से। तुम्हें इस सबसे क्या लेना देना? अगर कोई मसला होगा तो 115 पे कॉल कर दूंगा। ये हमारे आपस का मामला है, खुद सुलझा लेंगे। दिमाग खराब है तुम्हारा? उस लड़की के किए हुए केस पर ट्रायल चल रहा है और तुम उसके दरवाजे पे खड़े होकर चिल्ला रहे हो। ओ, ये सब आपकी गलत फहमी है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद से अच्छे इंसान को तो जानता ही बातें मत बनाओ, निकलो यहाँ से। मैं जानता हूँ नाराज है, मैं उससे माफी मांगना कह चाहता रहा हूँ हूँ। ना, दफा हो जाओ। इंस्पेक्टर, अगर तुम्हें लगता है कि माँ बेटी कसूरवार नहीं है तो तुम गलत हो। लानत है तुम्हारे इंस्पेक्टर होने। निकलो, भागो यहाँ से। आजाद, फिर मुलाकात होगी, आऊंगा मैं वापस। इस पागल को देखा तुमने? ये तो हमारी जानों के पीछे ही पड़ गया है। मैं ऐसे कह रही हूँ कि हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं है, लेकिन इस बेवकूफ को समझ नहीं आ रहा। काश के थोड़े बहुत पैसे होते हमारे पास। क्या तुम दे सकते हो 1000 लीरा? मदद हो अम्मी जाएगी। चले, आप अंदर चले। चले, समझ नहीं पा रहा कि इसका मसला क्या है। इनकी आपस की कोई बात है। खैर, मुझे एक काम से जाना है। मैंने अपनी जगह पर किसी और को बुला लिया है, वो बल्कि आ भी चुका है। परेशानी की बात नहीं है, वैसे भी ये शख्स कुछ घंटों तक यहाँ पर आने वाला नहीं है। मैं भी कुछ देर में आ जाऊंगा। वो तो ठीक है, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? अगले हफ्ते अदालत में इसकी पेशी है, देखते हैं, तब तक कुछ करते हैं। ठीक है, चलता हूँ। खुदा हाफिज। तुम्हारी अम्मी तो सुनकर हैरान हुई होंगी। वो हैरान हो या जो भी, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन पर छोड़ा तो मेरी शादी कभी नहीं होगी। मुझे लगता है तुमने जल्दी में फैसला किया है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। जिंदगी में कोई और चीज है जो सही है? पहले ही मैं अम्मी के साथ रहकर थक गई हूँ। ये तब्दीली हो सकता है मेरी लच्छी हो। क्या एरदम उस लड़की से प्यार करता है? क्या तुम्हें ये मुझसे अभी पूछना चाहिए लेना? अच्छा ठीक है, कुछ नहीं पूछ रही। अगर उससे प्यार करता तो अपने घर से जाने देता? तो पता चला उसने उसे क्यों जाने दिया? नहीं जान सकी क्योंकि कोई मुझे कुछ नहीं बताता है अब। दाजिया, कहाँ जा रही हो? पुलिस स्टेशन। किस लिए? कुछ काम है। कहीं ऐसा तो नहीं कि एरदम से मिलने जा रही हो? तो भूल जाओ उसे, वो किस्सा खत्म हो चुका है। कहा ना कुछ काम है। जो दिल में आए करो, लेकिन वहां से जलील होकर ही आओगी। बेवकूफ। ये सर का दर्द जान ले लेगा मेरी। दवाई खानी पड़ेगी मुझे। दाजिया, लानत हो तुम पर। दाजिया, दाजिया, अल्लाह गौरत करे तुम्हें लड़की। कहाँ जा रही हो नाज़न? तुमने अभी तक बताया नहीं कि वो हीरे मिले या नहीं। वो हीरे लेके भाग गई है। दाजिया, वो हीरे ढूंढ लिए थे और तुम लोगों को लौटाने वाली थी मैं। अजाब बन गए थे मेरे लिए। मुझे पता नहीं था कि वो हीरे लेकर पुलिस के पास चली जाएगी। क्या मतलब? वो पुलिस के पास चली गई? सब कुछ बर्बाद कर दिया उसने।
ताजिया, कुछ देर बात हो सकती है तुमसे? अच्छा ठीक है, आ जाओ। हम यहाँ इस तरफ बैठते हैं। अम्मी के बारे में बात करनी है तो फिर मैं... नहीं, बात कुछ और है। फिर क्या बात है? एरदम और बच्चों से मिली थी क्या तुम? ठीक है वो? ये तुम खुद कॉल करके पूछ सकती हो। नहीं पूछ सकती। कैसे हैं वो लोग, बताओ मुझे। बस ठीक ही हैं। तो प्राक अब ठीक से खाना तो खाता है ना? मुझे नहीं मालूम इस बारे में। समझ गई। अगर उनसे मिलो तो मेरी तरफ से प्यार देना। तुम इस तरह से क्यों बात कर रही हो? जैसे कहीं जा रही हो तुम, अलविदाई मुलाकात हो जैसे। ऐसा ही समझ लो। लेकिन तुम वहां से क्यों चली गई? एरदम, तुम्हारे बीच क्या हुआ? एरदम ने नहीं बताया? नहीं तो उसने कुछ नहीं बताया। अम्मी ने? किसी ने कुछ नहीं बताया। क्या हुआ है? तुम्हें पता चल जाएगा। अभी इस हाल में नहीं हूं कि बता सकूं। मुझे माफ कर देना। खुदा हाफिज। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। क्यों आए हो यहाँ? तुम्हें तो मेरी शक्ल नहीं देखनी थी। ओज से शादी कर रही हो तुम? हाँ, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। ये सब इसीलिए कर रही हो ना ताकि तुम मुझे जेलस कर सको बतूल? ओज बहुत खुश है और तुम्हें मेरी कौन सी परवाह है? मुदाखलत मत करो तुम। बतूल, ओज एक बहुत अच्छा और नेक दिल इंसान है। उसे तकलीफ पहुंचाने नहीं दूंगा तुम्हें। उससे पहले कि तुम उसे उम्मीद दिलाकर उसका दिल तोड़ो, ये खेल खत्म करो। क्या हुआ बतूल? कुछ नहीं। जाने से पहले एक बार बात करना चाहती थी तुमसे। कहाँ जा रही हो तुम? पुलिस स्टेशन, एतराफ़ जुर्म करने। क्या उस हादसे की वजह से? तुम मुझे बताओ क्या किया है तुमने, और जिस चीज का एतराफ करोगी वही तुम्हारे लिए सजा का बायस बनेगा। हाँ बिल्कुल, मगर मैं उसी के लायक हूं। मजीद किसी राज का बोझ नहीं उठा सकती हूं। एतराफ करने से बोझ हल्का हो जाएगा, जिस बोझ की वजह से मैं पुल तक पहुंची। तुमसे और बच्चों से मिली और तुम लोगों ने मुझे मुझसे मिलवाया। एहसास दिलाया कि सब ठीक हो सकता है। मुझे दिखाया कि जिंदगी का एक और पहलू भी हो सकता है। खुश भी रह सकती हूं मैं। उजाला, मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। जानता हूं। बच्चों को बता दिया? नहीं। उन्हें पता चलेगा तो मुझसे नफरत करेंगे। मगर मैं हमेशा प्यार ही करूंगी। उजाला,
मैं वहीं जा रहा हूँ, चलो मेरे साथ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। जरूरत है, आ जाओ। यस कहो, सुन रहा हूं। ये हीरे वो हैं जो तुंज की तिजोरी से मेरी अम्मी ने निकाले थे, मतलब कि ये चोरी के हैं। तो तुझसे तुम्हारा क्या वास्ता है? क्या तुम भी शामिल हो इस सब में? नहीं, मैं नहीं करती हूँ, मेरी अम्मी करती हैं। उन्होंने मुझे भी कई बार इजाफी काम के लिए मजबूर किया। क्या बस यही? नहीं, उफ, एक बार मेरी अम्मी जबरदस्ती मुझे, यानी मैं कोई बहाना नहीं कर रही, एक ज्वेलरी शॉप में ले गई थी चोरी के लिए। यानी चोरी में उनका साथ दिया? मैंने वहां से कुछ हार और कंगन उठाए थे, मतलब चोरी किए थे। वो तुंज के पास ही है। तुम्हें कुछ देता था वो उसमें से? मुझे नहीं मालूम, हो सकता है। ये सारी बातें अम्मी और उसके बीच की हैं। और नादिर? तुंज का बॉस है वो। तुंज अपना माल नादिर को पहुंचाता है और वो उससे पिघलाकर वापस मार्केट में फरोख्त करता है, बस। समझ गया। लेकिन तुम क्यों इस सब का एतराफ कर रही हो? क्या कुछ हुआ है या कहीं मजबूर तो नहीं कर रहे वो लोग? कोई और बात? इतना कुछ तो हो चुका है। अब मैंने फैसला कर लिया है। मैं अपनी बाकी की जिंदगी उजाला बनकर जीना चाहती हूं, और इसीलिए दाजिया के गुनाहों का कफारा अदा करूंगी मैं।
ये लीजिए। खैरियत से हैं आप? बहुत शुक्रिया। बतूल, वो जब तुमने मुझे फ़ोन पर कहा कि मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है तो मैं परेशान हो गया। मैं दौड़ता चला आया ताकि तुम्हें ज़्यादा इंतज़ार करना ना पड़े। अगर तुम ये शादी मुलतवी करना चाहती हो तो मुझे कोई मसला नहीं। उधर बैठ के बात कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। कुछ मीठा खाना पसंद करेंगे? नहीं, जब तुम साथ हो तो मीठे की क्या ज़रूरत है। वहाँ चल के बात करते हैं। तुमने मुझसे शादी की बात की और मैंने फौरन ही हाँ कर दिया, लेकिन इस वक्त मैं ठीक महसूस नहीं कर रही, इसलिए सही फैसले नहीं ले पा रही हूँ। इस मामले में उजलत ठीक नहीं रहेगी और वैसे भी मैं शादी के लिए तैयार नहीं। अल्लाह तुम्हें सेहत दे। हम बिना सोचे समझे शादी कर रहे हैं और अपनी जगह तुम बिल्कुल ठीक हो। और तुम इस तरह की बातें क्यों सोच रही हो? मेरे ख्याल से तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और तुमने बिल्कुल ठीक फैसला किया। सच में ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। सच कहूँ तो तुम बहुत दिलचस्प इंसान हो और बहुत मज़ाहिया भी। मगर लफ्ज, ये जो लफ्ज है ये दुनिया का खतरनाक तरीन लफ्ज है। जब भी ये लफ्ज सुनता हूँ तो परेशान हो जाता हूँ। माफ कर दो। कोई बात नहीं, मतलब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मसलन एक पल के लिए ऐसा लगा कि तुम्हारे दिल ने मेरे दिल को भी कबूल कर लिया और ऐसा लगा कि तुम भी मुझे पसंद करने लगी हो। भले ही ये ख्वाब क्यों ना हो मगर बहुत खूबसूरत था। तुम्हें सच्चा प्यार मिलेगा जरूर। किस्मत की बात है, क्या कर सकते हैं। कभी कभी इंसान को अपना दिल हल्का करने के लिए किसी की जरूरत महसूस होने लगती है। अब यही देखो, मैं और चीफ एर्दम किस्मत की कितनी बड़ी सितम ज़रीफी का शिकार हैं। क्या कहा? यानी उनका हाल भी इस वक्त दाजिया मतलब उजाला की वजह से। क्या हुआ है? उजाला जेल जो चली गई है। वो जेल चली गई? लेकिन क्यों? दरअसल वो डकैती करने वाले गिरोह में शामिल थी। क्या चोर थी सच में? शायद। मैं पहले ही जानती थी वो लड़की किसी चीज में मुलव्वस है। एर्दम से कहती रही लेकिन उसने मेरा यकीन नहीं किया। देख लो वो चोर निकली। कितने दिन वो लड़की मासूम बच्चों के साथ रही है, मेरे बजाय एर्दम ने उसका यकीन किया। मीठे की बात हो रही थी। क्या वो मिलेगा? लेकर आती हूँ मैं। पसंद आया तुम्हें? हाँ बाबा, अच्छा बनाया है, लेकिन उजाला आपा इससे ज्यादा अच्छा बनाती थी। मजे से खाओ तुम। बच्चों जल्दी जल्दी खाना खाओ, उसके बाद मुझे तुम लोगों से एक बहुत जरूरी मामले पे बात करनी है। बाबा उजाला आपा आ रही हैं क्या? नहीं बेटा, वो आ तो नहीं रही मगर बात उसी के बारे में है जो कहना चाहता हूँ। अच्छा, तो क्या बात है? तुम्हारी अम्मी का जो एक्सीडेंट हुआ उस बारे में। दरअसल क्या हुआ? इंतजार कर रहा था मैं। मेरा इंतजार? किस लिए? तुम यहाँ मेरे इंतजार में क्यों खड़े हो? मैं तुम्हें जानती हूँ क्या? मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। नहीं, मिले नहीं हैं हम लोग। दरअसल बात यह है कि आपको इस तरह अकेला छोड़ना ठीक नहीं लग रहा मुझे। मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ।
कुछ याद नहीं है, घर नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, किसी को जानती नहीं है, तो जाएंगी कहाँ? तो क्या करूं? जाने की कोई जगह नहीं तो तुम्हारा सहारा ले लूं। ये क्या कह रही हैं आप? यकीनन आप मुझे गलत समझ रही हैं, ये मतलब नहीं था मेरा। एक फैमिली है मेरी। दाजिया, तुमसे कोई मिलने आया है। कौन? ऑफिसर एर्दम। बहुत अच्छी लग रही हो तुम। वाकई में? ये जगह तुम्हारे लिए अच्छी साबित हुई। दिल का बोझ हल्का करना चाहती थी और मेरे ख्याल से काफी मदद भी मिली। यहां क्यों आए हो? तुमसे मिलने के लिए। किस लिए? तुम्हें बहुत याद करता हूं। बच्चे भी, उन्हें भी अपने साथ लेकर आता, मगर वो तुम्हें इस हाल में देखते तो उन्हें अच्छा ना लगता। नहीं, उन्हें मुझे ऐसे नहीं देखना चाहिए। मैंने उन्हें बता दिया। क्या? हादसे के बारे में, जो कुछ हुआ वो सब। क्या? वो समझ गए कि वो सिर्फ हादसा था, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। वो ये भी समझ गए कि तुम बहुत परेशान थी। अगर तुम्हारी जगह कोई भी इंसान होता तो वो ये सच कभी ना बताता। लेकिन तुमने बताया है क्यों? उनके जानने की क्या जरूरत थी? वो तो बच्चे हैं, मैं तो वैसे भी उनकी जिंदगी से निकल गई हूं। उनका जानना जरूरी था, क्योंकि तुम्हें अपनी जिंदगी में लाना चाहता हूं मैं। मैं उनसे नजरें नहीं मिला सकूंगी। उनके सामने ना जाकर उन्हें मजीद तकलीफ पहुंचाओगी तुम। वो जानते हैं कि कल तुम रिहा हो रही हो जेल से, और वो बहुत खुश हैं। उजाला, जब पहली बार मिले उस वक्त मैं मरने वाला था। कैसे? इलाज चल रहा था, ब्रेन ट्यूमर था मुझे, और जैसे ही तुम मेरी जिंदगी में आई वो सब खत्म हो गया। अब मैं ठीक हूं, सब कुछ ठीक है। लेकिन अब तो तुम ठीक हो ना? हाँ, कहा ना, बिल्कुल ठीक हूं। वैसे ये बात सच है कि बच्चों की मां की मौत की वजह तुम बनी, लेकिन साथ साथ उनके बाप को नई जिंदगी भी दी तुमने। और सबसे अहम बात, उनके चेहरों पर मुस्कुराहट ले आई। खुश आमदीद। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक बहुत हूँ। अच्छी लग रही हो। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। आ जाओ। तुम इस तरह मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो? अरे फिर कहाँ से आगे कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। खुश आमदीद। कहाँ जा रहे हो? अभी तो कुछ नहीं पता, देखेंगे कहाँ जाना है। बच्चों, देखो कौन आया है मेरे साथ। उजाला आपा। अब दोबारा छोड़कर तो नहीं जाएंगे ना? कहीं नहीं जाऊंगी। अब हम हमेशा साथ रहेंगे।
है।